हमास इसराइल को एक देश के रूप में स्वीकार नहीं करता है। कल हमास ने इसराइल के ऊपर उस तरह का हमला किया जिस तरह की हमले की अपेक्षा इसराइल ने कभी की भी नहीं होगी। आखिर ये हमास क्या है और इसने कैसा हमला किया? हमास का हमला इतना बड़ा था कि फिलहाल युद्ध जैसे हालात हो सकता है कि पूरी दुनिया भी आगे बन जाए, क्योंकि पूरी दुनिया के जो देश हैं वो भी दो धड़ों में उनके बंटने की आशंका है। लेकिन फिलहाल देखेंगे कि इस मामले में आगे क्या होगा। इसराइल के ऊपर मात्र 20 मिनट के अंदर हमास ने 5000 रॉकेट दागे। ये इतना बड़ा हमला था जिसकी कल्पना इसराइल ने कभी की भी नहीं होगी। लेकिन ये आखिर हमास क्या है, क्या करता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किसने की और इसकी स्थापना क्यों की गई, आज जानेंगे हमास के बारे में। आखिर ये हमास क्या है और क्या इसका काम है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी। पहले हमास के इतिहास के बारे में जानते हैं, हमास की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। हमास के कुछ अन्य नाम भी हैं, पहले उनके बारे में जान लेते हैं। हमास का एक नाम है हरकत अल मुअक्कमा अल इस्लामिया और दूसरा नाम है इसका इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये इसका दूसरा नाम है। इसकी स्थापना की अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो हमास की स्थापना फिलिस्तीन इंतिफादा विद्रोह के दौरान हुई थी। ये तारीख थी 10 दिसंबर 1987। अब ये इंतिफादा शब्द आया है, आगे चलकर इसी वीडियो में उसका मतलब भी आपको बताएंगे, अभी जरा सुनते रहिए। इस समय इसकी हमास की स्थापना हुई, इसको ईरान का समर्थन मिला और ईरान का समर्थन वर्तमान में भी हमास के साथ है, यानी कि जो पीड़ित लोग हैं, जो फिलिस्तीन के लोग हैं, उनके साथ में है। ये एक प्रकार से आप इसे कह सकते हैं, या फिर उस विचारधारा के साथ है जिसका कहना है कि इजराइल यानी कि वहां पर यहूदियों के द्वारा कब्जा किया गया है, वह देश वास्तव में फिलिस्तीनियों का है, उस विचारधारा के साथ है। खैर ये एक अलग इशू हो सकता है डिबेट का कि वहां पर किसकी विचारधारा का क्या तर्क है। फिलहाल यहाँ पर हमास पर बात कर रहे हैं तो हमास के बारे में ही जानते हैं। 1987 में इसराइल के खिलाफ पहले इत्तिफादा की घोषणा की गई। इत्तिफादा जो शब्द आया है, इसका अर्थ होता है कहीं पर इत्तिफादा या फिर इंतिफादा, इसका सही अर्थ है बगावत या फिर विद्रोह। हमास की अगर स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना शेख अहमद यासीन के द्वारा की गई थी। इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय गाजा सिटी, गाजा के अंदर है, जिसे वेस्ट बैंक भी कहा जाता है। अब एक और सवाल है कि आखिर हमास की स्थापना क्यों की गई थी। हमास की स्थापना का मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीन की मुक्ति था, यानी कि इसराइल से, जो इसराइल जिसने अपने आप को स्वयं वहां पर जाकर देश घोषित कर दिया और जो कभी फिलिस्तीन हुआ करता था वो सिमट कर उसका क्षेत्रफल वो एक छोटा सा हिस्सा रह गया, उसको आज़ाद कराना ये इसका उद्देश्य था, इसीलिए इसकी स्थापना हुई थी। हमास के अगर सशस्त्र विभाग की बात करें, इसका गठन कब हुआ, तो इसका गठन 1992 में हुआ। 1993 से लेकर 2005 तक हमास ने इसराइल के अंदर कई आत्मघाती हमले भी किए। 2007 के अंदर फिलिस्तीन की गाजा जो पट्टी है उसके ऊपर इसका पूरी तरीके से कब्जा हुआ, यानी कि नियंत्रण में आया। हमास ने 2007 में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के प्रमुख राष्ट्रपति महमूद अब्बास के लड़ाकों को एक गृह युद्ध में हराया था। अब यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि ये PLO क्या है। आपने अगर थोड़ा सा इतिहास पढ़ा होगा या आप जानते होंगे तो कांग्रेस के आपने दो दल देखे होंगे, गर्म दल और नरम दल। एक दो रास्ते आप मान सकते हैं, एक रास्ता पूरी तरह से गर्म तरीके से और एक नरम तरीके से। तो PLO जो है, जिसका नाम फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, एक प्रकार से नरम दल आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पर फिलिस्तीन की जो हम स्थिति की बात करें, इनका तर्क यानी कि ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनका इस तरह की का फैसला रहता है कि अब यहूदी आ गए हैं, उन्होंने अपना देश बना लिया है, तो समझौता कर लिया जाए, कुछ हिस्से पर वो रहें, कुछ हिस्से पर हम नहीं, मतलब फिलिस्तीन का अस्तित्व बचा रहे। लेकिन जो हमास है इसको आप गर्म दल मान सकते हैं, जिसको बहुत सारे लोग आतंकवादी संगठन भी कहते हैं। इसको गर्म दल इस तरीके से मान सकते हैं क्योंकि ये ना ही तो इसराइल को स्वीकार करता है किसी भी तरीके से, और ये पूरी तरीके से फिलिस्तीन को आज़ाद कराना चाहता है, यानी कि इसराइल को पूरी तरीके से समाप्त करना चाहता है। ये हमास है, ये इसकी विचारधारा है। खैर वो अपनी गर्म दल की बात अपनी जगह सही है, नरम दल की बात अपनी जगह सही है। ये फैसला अब आपकी बुद्धि और आपके विवेक के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर नरम दल के साथ हैं या फिर आप गर्म दल के साथ हैं। मैंने आपको कांग्रेस का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आप नरम दल और गर्म दल से समझ गए होंगे। इसके अंदर जब PLO के प्रमुख को जो उनके लड़ाके थे उनको यहाँ पर इन्होंने हरा दिया। इसी के साथ साथ 2006 के अंदर जब यहाँ पर संसदीय चुनाव हुआ था तो फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में वैसे भी यहाँ पर गाजा पट्टी के ऊपर, इनके जो गाजा वाला क्षेत्र है इसके ऊपर हमास की जीत हो गई थी। 2007 में ये क्षेत्र इनके नियंत्रण के अंदर आ गया। अब इसमें ही आगे अगर बात करें तो हमास और इसराइल के बीच वैसे भी संघर्ष चलता रहता है, कभी प्रतिदिन, कभी दूसरे दिन, कभी लगातार, कभी एक हफ्ते में, कभी एक महीने में। यहाँ पर दोनों तरफ से वार होते रहते हैं। यह भी एक बात निकलकर सामने आती है कि जब इसराइल हमला करता है तो उसे दुनिया का अधिकांश हिस्सा उसकी आत्मरक्षा के लिए किया गया हमला बताता है। जब हमास हमला करता है तो दुनिया का अधिकांश हिस्सा उसे उसका आतंकी हमला बताता है। खैर ये दुनिया का या फिर कुछ देशों का दोहरा रवैया हो सकता है। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। इसमें ही अगर आगे बढ़े, 1990 के दशक में इसराइल और PLO की वार्तालाप व ओस्लो शांति समझौते का भी हमास ने विरोध किया था। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया, ओस्लो शांति समझौता और PLO यानी कि वही ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप एक नरम दल के रूप में समझ सकते हैं, जब इसराइल और PLO दोनों आपस में अपना शांति समझौता कर रहे थे, उसका भी विरोध हमास ने किया था। हमास की अगर सशस्त्र शाखा की बात करें उसका नाम क्या है, तो ईस अल दीन
इन अल कसम ब्रिगेड, ये इसकी शाखा का नाम है जो हमास की सशस्त्र शाखा है। 1967 की अगर बात करें तो हमास नेताओं ने इसराइल द्वारा कब्जाई गई जगह को व्यवहारिक, यहाँ पर हाँ हमास की ओर से, ये भी आपको सुनकर हो सकता है हैरानी हो, हमास की ओर से इसराइल को एक पेशकश भी की गई थी, एक प्रस्ताव भी भेजा गया था। ये बात 1967 की है। हमास नेताओं ने इसराइल द्वारा कब्जाई गई जगह को व्यवहारिक फिलिस्तीनी राज्य के बदले में दीर्घकालिक संघर्ष विराम, अब ये दीर्घकालिक संघर्ष विराम ये तो हो गया आपके और मेरी समझ में आने वाला शब्द, हिंदी का शब्द, इसे वहां की स्थानीय भाषा में क्या कहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। दीर्घकालिक संघर्ष विराम यानी कि हुदना, इसे हुदना अरबी में कहते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पर दीर्घकालिक संघर्ष विराम कहेंगे, उनके यहाँ इस पूरे वर्ड को हुदना कहेंगे। हुदना की पेशकश की थी जिसे इजराइल ने स्वीकार नहीं किया था। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, जब हमास अपनी तरफ से प्रस्ताव दे रहा है उसे इजराइल स्वीकार नहीं कर रहा है, यह भी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। अब पूरी दुनिया के अंदर दो धड़ों के अंदर देश बटे हुए हैं, कुछ हमास की तरफ हैं तो कुछ उसको आतंकवादी संगठन मानते हैं। लेकिन पहले जानते हैं इसको आतंकवादी संगठन कौन मानता है। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, कनाडा और जापान जैसे देश या फिर इनके विचारधाराओं से संबंधित कुछ देश इसे यानी कि हमास को आतंकवादी संगठन मानते हैं, जबकि ब्राजील, चाइना, ईरान, नॉर्वे, कतर, रूस, सीरिया, तुर्की इसे आतंकवादी संगठन नहीं मानता। मिस्र की बात करें तो उसका अभी जो ट्वीट हम आपको दूसरे वीडियो के अंदर बताएंगे, किस नेता ने, किस देश ने इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दी, वहां पर भी आप देखेंगे कि उसका ट्वीट कुछ इस तरीके का है कि वो इजराइल की तरफ भी झुक रहा है और हमास की तरफ भी, यानी कि एक संतुलन बनाने वाला है। तो मिस्र की अगर बात करें तो वो इसको आतंकवादी संगठन तो नहीं मानता, लेकिन इसको, इसके क्षेत्र को वो पूरी तरीके से नहीं मानता कि ये इनका क्षेत्र है, यानी कि हमास यानी कि जो गाजा पट्टी के अंदर रह रहे हैं। तो मिस्र का वहां पर एक अलग तरीके का इन पूरे मामले को लेकर, यानी कि हमास और इजराइल के मध्य जो स्थिति है उसे लेकर एक प्रकार से वहां पर संतुलन ही बनाने की कोशिश होती है। सीधा सीधा कहें तो ना इधर से बुराई लेनी है ना इधर से बुराई लेनी है, फिर भी अगर अधिकांश रूप में देखें तो मिस्र इजराइल के साथ, इजराइल के उसमें ही यानी कि इजराइल के पक्ष में ही झुका हुआ नजर आता है। इससे आगे बात करें कि ये हिस्सा किसका है, जैसा कि भारत है, पाकिस्तान है या फिर और भी देश है, कोई किसी संगठन का हिस्सा है, कोई किसी संगठन का हिस्सा है, तो ये हमास या किसी संगठन का हिस्सा है। तो हमास की अगर बात करें तो ईरान, सीरिया, लेबनान में मौजूद शिया इस्लामी समूह हिजबुल्लाह के क्षेत्रीय गठबंधन का ये हिस्सा है। यह भी बात कही जाती है कि ईरान के द्वारा इसकी सहायता की जाती है। खैर, ये थी हमास के ऊपर, हमास को लेकर हमारे द्वारा दी गई आपको पूरी जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें।